Welcome back to the channel, to the class. First of all, congratulations to all of you. Eid al-Fitr after Ramadan Mubarak. तो अज़ीज़ दोस्तों, रमज़ान के महीने में मेरी आदत है और दीनी इस्लाम का बुनियादी रवैया और हुक्म है कि रमज़ान में इंसान अपने अखलाकियात और अपने अखलाक और अक़ल व शऊर, नफ्स, क़ल्ब और दिमाग की तरबियत करे। रोज़ा सिर्फ खाने पीने चीज़ों से रोकने का नाम नहीं है, बल्कि मुकम्मल तौर पर अपने आप को तरबियत में डालना ताकि इंसानी समाज में बेहतरीन किरदार अदा कर सके। थैंक यू वेरी मच। वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक अगेन। तो बुनियादी बात, आज टॉपिक ये है, हमारा एक ही पॉइंट है प्रोनाउन। नाउन को हमने एक्सप्लेन किया, आज है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, कैसे हम समझें, इसकी कितनी किस्में हैं, ये 3 टॉपिक्स 3 वीडियो में आपको समझाऊंगा। इसका मतलब ये होगा कि आप पूरी इंग्लिश में चाहे मास्टर करें, एमफिल करें, पीएचडी करें, आपको इंग्लिश में परेशानी नहीं रहेगी। You will never face any problem to discuss, to understand English in pronoun. Related the words related to the pronoun, you will not face any problem if you understand these 3 videos. Today is the first video. Tomorrow we will discuss the types of pronouns. There are 7 types of pronoun. Tomorrow inshallah I will discuss personal pronoun. Personal pronoun, how can we use it, how can we understand it. Today only we are going to discuss pronoun, what is pronoun, and we try to understand this pronoun through examples. Come to the point, listen. Pronoun. Pronoun means in Urdu इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर कहते हैं दिल को। लोग आम तौर पर कहते हैं उर्दू मुहावरे में कि फ़लाँ आदमी की ज़मीर ख़राब है। ज़मीर का मतलब है दिल के ख़यालात ख़राब है। तो ज़मीर दिल को कहते हैं। दिल क्यों? इट इज़ हिडन बिहाइंड द रिब्स। इन पसलियों के पीछे दिल छुपा हुआ है। तो इसमें ज़मीर एक ऐसा लफ्ज़ है कि उसके अंदर वो नाम छुपा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से ही इज़ कमिंग, ही का मतलब क्या है? किसी इंसान का नाम तो होगा। ही का मतलब है अली इज़ कमिंग। शी इज़ क्राइंग, शी का मतलब क्या है? सारा, नादिया इज़ क्राइंग। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो मैदान में खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। दे का मतलब क्या है? अली, फरहाद एंड जवाद, सलमान, शान, लाइक दीज पीपल, दीज स्टूडेंट्स नेम्स आर हिडन इन दे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लर्निंग, यू आर लिसनिंग टू मी। यू अगर आप अकेले हैं तो यू इज सिंगुलर। यू आर लिसनिंग टू मी, इट मीन्स ऑल द स्टूडेंट्स नेम्स आर हिडन इन यू। तो यू प्रोनाउन का मतलब ये इसमें ज़मीर जिसमें नाम छुपा होता है। कम टू द पॉइंट टू एक्सप्लेन इट। व्हाट इज प्रोनाउन? ये तो बात क्लियर है कि अभी अगर मैं लिखता भी जाऊं, बोलता भी जाऊं तो इस पे टाइम लगता है। वीडियो हम शॉर्ट बनाना चाहते हैं, इस वजह से मैं पहले लिख लेता हूं, जहां पर ज़रूरत पड़ जाती है तो वो एक्सप्लेन कर देता हूं। What is pronoun? What is pronoun? Question number 7. This is question number 7. Yes. What is pronoun? Pronoun क्या है? इसमें ज़मीर क्या है? Listen dear students. ये हर एक इंसान स्टूडेंट का एक माइंड लेवल होता है कि बाज़ लड़के डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं, बाज़ लड़के शॉर्ट में सीखना चाहते हैं। तो लिसन, अगर हम शॉर्ट में सीखना चाहते हैं कि प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, तो आपसे कोई पूछता है, आप इसको समझे ऐसे कि अ प्रोनाउन इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन।
एक नाउन का कायम मकाम होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आई एम टीचिंग, तो इसका मतलब यह है सर शम्स इज टीचिंग। अगर मैं आपको कहता हूँ यू आर लिसनिंग टू मी, इसका मतलब शमशेर खान इज लिसनिंग टू मी। यू आर लिसनिंग टू मी, इट मीन्स शमशेर, फयाज, फहीम, ऑल दी स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू मी। तो दैट्स वाई प्रोनाउन इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन। एक नाम का कायम मकाम, कायम मकाम का मतलब ये है कि देखिए एक स्कूल के प्रिंसिपल कहीं जा रहा है, ऑफिस में जा रहा है, ज़रूरी काम से जा रहा है, तो किसी और टीचर को उस स्कूल का प्रिंसिपल एक दिन के लिए लगाता है, तो वो टीचर अभी टीचर नहीं है, वो प्रिंसिपल है, कायम मकाम बन जाता है। इसी तरह इस धरती पर अल्लाह इस पूरी कायनात का खालिक, मालिक, बादशाह है, इस पूरी कायनात का बादशाह है। ज़मीन पर बादशाह को किस को बनाया है? इंसान को। तो इंसान को कहते हैं खलीफा, सब्स्टिट्यूट ऑफ अल्लाह। अल्लाह का कायम मकाम है। अल्लाह जुल्म नहीं करता तो इंसान जुल्म ना करे। अल्लाह अदल कायम करता है तो इंसान भी अदल कायम करे। अल्लाह तरक्की देना चाहता है पूरी कायनात को, इंसान भी तरक्की करे। अल्लाह अखलाक वाला है, मोहब्बत वाला है, तो हम भी। तो इसलिए लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न इट इन डिटेल्स, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, एक ऐसा लफ्ज़ होता है दैट, ये इसी डिटेल का मतलब ये है कि प्रोनाउन की 5-7 किस्में हैं। उन 7 किस्मों के अंदर वर्ड्स होते हैं, वो जब आप सुनेंगे फिर पता चलेगा। वो 7 किस्म, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ अ प्रोनाउन। उनमें बहुत सारे वर्ड्स भी हैं, वो एज अ नाउन प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर डिटेल के साथ ये भी सीखे कि एक तो ये अ प्रोनाउन इज़ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन, ये शॉर्ट है। लेकिन डिटेल, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। क्यों? ये याद रखें, इट इज़, रिमेंबर, जब भी आप इंग्लिश कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, उसमें जब उमूमन टू 2 किस्म पर आता है, फिर मैं बताऊंगा कि प्रेपोजिशन जब मैं डिस्कस करूंगा, टू जो है एक लिमिट्स के लिए आता है, इसका मैं प्रेपोजिशन है आई एम गोइंग टू स्कूल, इट मीन माई गोइंग इज द लास्ट प्लेस इज स्कूल, टू शोज दैट वन। एंड टू का मतलब ये एक है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब ये है कि इससे पहले जो काम हो गया, इस टू के बाद उस काम का रीज़न बताया जाता है। तो अब देखिए, कहते हैं क्या प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, एक प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है दैट इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ अ नाउन, एक नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है। क्यों? कैसे नहीं, क्यों? क्यों का मतलब वाई। वाई माना टेल मी द रीज़न। वाई का मतलब टेल मी द रीज़न। वाई डू यू यूज अ वर्ड इन द प्लेस ऑफ अ प्रोनाउन, अ नाउन? तो दैट्स वाई अवॉइड का माना है बचना, एहतराज करना। किस चीज़ से? इस नाउन की बार बार पढ़ने से बचना। किस में? इन स्पीकिंग, इन राइटिंग। बोलने और लिखने में एक नाम को बार बार बोलने से बचने के लिए हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? मिसाल के तौर अगर मैं कहता हूँ अली इज़ माई स्टूडेंट, अली इज़ पाकिस्तानी, अली इज़ अ जीनियस स्टूडेंट, Ali is a serious student, Ali is very punctual, Ali doesn't come late to the class. अब देखिए अली बार बार अली कहना ये अच्छी बात नहीं है। If I say Ali is my student, he is serious, he is punctual, he comes to the class on time, he doesn't come late. अब देखिए ही इस्तेमाल किया, तो ही जो है उस नाम को बार बार बोलने से बचाता है। और याद रखो, रिमेंबर इट पॉइंट, कि एक नाम को किसी भी ज़बान में बार बार बोलने से वो ज़बान का अदब ख़त्म हो जाता है। अदब की गुफ्तगू में एक नाम को बार बार बोलने से उस गुफ्तगू का अदब ख़त्म हो जाता है। अब देखिए, तो प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है। क्यों? वाई? टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन इन स्पीकिंग, इन राइटिंग। बोलने और लिखने में उस नाम को बार बार दोहराने से, बोलने से बचने के लिए हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी फ़िलॉसफी है। और याद रखो, जिस लफ्ज़ की आपने एक मरतबा फ़िलॉसफी सीखी,
तो याद रखो आपके लिए आगे बढ़ना और जाना आपके लिए आसान हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, अली इज़ माई फ्रेंड, अली मेरा दोस्त है। तो अली मेरा दोस्त है। अब बात ये देखें, ये ही रिप्रेजेंट करता है अली, ही रिप्रेजेंट करता है अली। तो ही का मतलब ये प्रोनाउन हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, वो अली नाउन है। तो अली जब नाउन है तो और ये प्रोनाउन हो गया, ही प्रोनाउन हो गया, तो ही ने इस अली को वहां पर बोलने से बचाया। तो अली ही इज पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी है। सारा वॉज आवर टीचर, सारा हमारी उस्तानी थी। शी वॉज फ्रॉम लंदन, चलो एक्चुअली शी वॉज फ्रॉम लंदन, शी वॉज फ्रॉम लंदन, वो लंदन की थी। अब इस तरह हम कह सकते हैं शी वॉज इंग्लिश, वो अंग्रेज थी। शी वॉज इंग्लिश, वो अंग्रेज थी। एक शी, अब देखिए सारा एक नाउन है, सारा एक नाउन है और शी जो है प्रोनाउन हो गया, शी प्रोनाउन। वॉज फ्रॉम लंदन, अगेन एक प्रोनाउन आ गया, शी वॉज इंग्लिश, वो अंग्रेज थी। क्लियर? अच्छा, हु इज इन द ऑफिस, हु इज इन द ऑफिस। अब हु जो है ये प्रोनाउन है, इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसलिए तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि प्रोनाउन की 7 किस्में हैं, फिर हर किस्म की अलग अलग किस्में हैं। ये मैं आपको डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा, लेकिन ये वीडियो लाजमन पहले इसको सुनना पड़ेगा। ये वीडियो सुनेंगे तो प्रोनाउन की पूरी फिलॉसफी, तमाम यूसेजेस, all the usages, all the types, all the kinds of pronoun you will understand only in these 3 videos. Okay, तो who is in the office, ऑफिस में कौन है। अब who जो है, who क्वेश्चन भी है और साथ क्या है, उस आदमी के नाम की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ भी है। तो who is in the office, तो अगर हम क्वेश्चन जवाब देंगे कि अली इज़ इन द ऑफिस, तो अली की जगह पर हु इस्तेमाल हुआ। व्हाट इज़ दैट, वो क्या है, व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। तो व्हाट ये एक उस चीज़ के नाम, मिसाल के तौर मैं कहता हूँ ग्लास इज़ दैट इज़ अ ग्लास, दैट इज़ अ बॉय। तो अब बात ये है, सुने कि व्हाट एक चीज़ के बारे में इस्तेमाल करता है। हु जो है WH क्वेश्चन, pronoun is used to ask about some person. What is WH question? To ask about something or some actions. Okay, every और each, ये फिर मैं आपको फ़र्क बताऊंगा, प्लीज़ इसको, इस वीडियो को गौर से सुने। every क्या है, every और each में क्या फ़र्क है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊंगा कि every और each में क्या फ़र्क है और इसका इस्तेमाल क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। फॉर एग्जाम्पल ये पर देखें, every of them, उनमें से हर एक was going to school, वो स्कूल जा रहा था। इसका मतलब है everybody। अब देखिए every of them ये पूरा सब्जेक्ट है, was सिंगुलर है, तो इसका मतलब every जो है सिंगुलर प्रोनाउन है। अब सिंगुलर प्रोनाउन है, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ये ईटा टेस्ट में इसका इस्तेमाल पूछा जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी और ईच में फ़र्क समझे। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बेहतरीन समझाऊंगा। एवरी ऑफ देम वाज गोइंग टू स्कूल, उनमें से हर एक स्कूल जा रहा था। तो दैट्स व्हाई आई कुडंट स्टॉप देम, मैंने उनको नहीं रोका। ईच ऑफ दीज 6 बॉयज, इन 6 बच्चों में से हर एक इज जीनियस, समझदार है। जीनियस मीन्स समझदार है, नॉट स्टूपिड, नॉट इडियट। तो आज इतना ही काफ़ी है। प्रोनाउन क्लियर हो गया कि प्रोनाउन की हकीकत क्या है। अब इसकी टाइप्स है 7 टाइप्स और उसके एग्जाम्पल उसमें फ़र्क हैं, जैसे कि हु और व्हाट, ये एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हु और एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, तो इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में in details I will teach you. Thank you very much. Allah Hafiz.